हमारे दर्शकों के लिए लेकर हम आए हैं एक युवा कथावाचक को। ये युवा कथावाचक बचपन से लगातार राम कथा कहता चला आया है। ये पहले अपने घरों में कहता था, बाद में मोहल्लों में शुरू हुआ और अब इनकी इच्छा है संपूर्ण भारत में सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए लोगों के अंदर भगवान श्री राम की कथा रच बस जाए, इसके लिए ये प्रयासरत है। स्वागत है हमारे साथ युवा कथावाचक पीयूष पाठक का। स्वागत है पीयूष जी आपका। आप बताएं कैसे कैसे भगवान श्री राम के प्रति आपका रुझान हुआ और कथावाचन प्रारंभ किए। सबसे पहले तो आप सभी भक्तगण को मेरा सादर जय श्री सीताराम। बात लगभग 2021 की है, 2021 के छठ के समय की। उसी समय हम अपने मोबाइल पर कथा का श्रवण पान करते थे, टीवी पे श्रवण पान करते थे और वही श्रवण पान करते करते अचानक से महापुरुषों के दिव्य वचन सुनकर दिल में कुछ उनकी बात उतर गई। वो कहे कि जनता को संबोधित करते हुए कह रहे थे कि देखिए, मानव जो शरीर मिला है ये नश्वर है, कब समाप्त हो जाएगा कोई भरोसा नहीं है। लोग बचपन में भी चले जाते हैं, जवानी में भी चले जाते हैं और बुढ़ापा में भी चले जाते हैं। बुढ़ापा तक रहेंगे इसकी क्या गारंटी है। तो जब हैं और जिस क्षण में हैं उसी क्षण से भगवान के प्रति अपनी रुझान लगाकर उनके चरणों में प्रेम बनाते हुए, उनकी कथाओं का रसपान करते हुए अपने कर्म को करते रहें। तब से ही भगवान श्री राम के कौन से चरित्र ने आपको सबसे ज्यादा आकर्षित किया? देखिए, राम जी के तो चरित्र को कोई कह नहीं सकता। करोड़ों शेष और सरस्वती जी भी अगर एक साथ कहने पे आ जाए तो कहने से परे हैं। लेकिन उनके समस्त आचरण में जो एक सबसे सहज आचरण है वही हमारे दिल को छू गया है, जिसका नाम है सरल। माँ सबरी जी से भगवान जब उनकी स्तुति कर रहे थे तो वो कहते हैं कि माँ सबरी माँ, आप मेरी स्तुति मत करिए, आज मैं आपकी स्तुति करूंगा। वो 9 प्रकार की भक्ति बताएं। 9वीं भक्ति में कहते हैं कि नवम भक्ति सबसे सरल भक्ति है। नवम सरल सब सन छल ही ना, ये सबसे सरल व्यक्ति है। आप 8 भक्ति को अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन जो सबसे सरल भक्ति है ये सबसे कठिन भक्ति है। मनुष्य अपने जीवन में सहज नहीं हो पाता है और ये सहज होना ही बहुत कठिन है। और राम जी मर्यादित है। अपने पूरे जीवन में जब तक राम जी इस धरती पर रहे सहज व्यवहार करते रहे और वही सहज व्यवहार रखकर उसी का श्रवण पान करते हुए, इसी को देखकर हम बस उनके इस सहज भाव पे ही प्रेरित हो गए, आनंदित हो गए। तो भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन जी कुछ हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जी देखिए, लोग कहते हैं कि महाराज हम रामायण क्यों सुने, इसका सुनने का क्या फल है, क्यों सुने, सुनने से क्या मिलेगा। देखिए, गोस्वामी जी कहते हैं रामचरित मानस एहि नामा। वो जो ग्रंथ लिखते हैं उस कहते हैं कि इस ग्रंथ का नाम है रामचरित मानस और कहते हैं कि इसका श्रवण पान करने से क्या होगा। सुनत श्रवण पाई बेश्रामा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सुनत श्रवण, यहां सुनने के बाद गोस्वामी जी श्रवण शब्द का भी उल्लेख किए। चाहते तो
सुनते से ही कह सकते थे, केवल सुनने मात्र से आप विश्राम की प्राप्ति कर सकते हैं, लेकिन श्रवण शब्द लगा है। श्रवण का अर्थ ये है कि श्रवण का अर्थ कान भी होता है। लोग कथा तो सुनते हैं, लेकिन आंख से अक्सर लोग सुनते हैं। अब कहेंगे महाराज आंख से कोई कथा कैसे सुनेगा? तो देखिए, कथा तो देख रहे हैं, लेकिन ध्यान है उनके मोबाइल पर, कहीं किसी का मैसेज तो नहीं आ गया, कहीं बाहरी आदमी का कॉल तो नहीं आ रहा है। कथा चल रहा है, लेकिन इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि आंख से नहीं, सुनत श्रवण, यानी कि कान से कथा को सुनिए। और जब कान से सुनिएगा तो क्या होगा? पाई विश्राम, विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये विश्राम क्या है? एक महापुरुष कहे कि यदि कोई व्यक्ति जीवन भर विष का पान करे, पीने वाला विष नहीं, सुनने वाला विष, यदि कोई उसे अपशब्द कह रहा है, उसके साथ दुरुण व्यवहार कर रहा है, उसके साथ सही आचरण नहीं कर रहा है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के प्रति तब भी वो राम राम कह रहा है, तो समझ जाइए वो व्यक्ति विश्राम को प्राप्त कर गया है। विष और राम, विष मिलने के बावजूद भी यदि सामने वाले के लिए मुख से राम राम निकल रहा है, तो समझ जाइए हम विश्राम की अवस्था में हैं। इसी विश्राम को प्राप्त करने के लिए इस कथा का श्रवण करना चाहिए। कई लोगों ने, खासकर भारत के कुछ दुष्ट नेताओं ने लगातार रामचरितमानस पे कई तरह के इल्जाम लगाए जी, बिना पढ़े हुए, बिना जाने हुए। खासकर जो समुद्र का कथन है, जी जी, ढोल गमार शूद्र पसुनारी, हाँ, सकल तारना के अधिकारी जी, इस पे लोगों ने तरह तरह के आक्षेप भी गोस्वामी जी पे लगाया है जी। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहला बात तो बिहार के ही एक मंत्री थे, वही मंत्री सबसे पहले कहे कि गोस्वामी जी सही दोहा नहीं लिखे हैं। उत्तरकांड के वो दोहा को बारे में कह रहे थे, उनको ये नहीं पता कि जिसके बारे में वो कह रहे हैं वो दोहा नहीं चौपाई था। उनको ठीक से ये भी नहीं पता कि दोहा क्या है, चौपाई क्या है। वो क्या ही श्री रामचरितमानस की व्याख्या करेंगे, जिनको ठीक से ये भी नहीं पता कि दोहा क्या है और चौपाई क्या है। वो कह रहे थे कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये जो ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये कह रहे कि ये दोहा है। अरे उनको ये पता नहीं कि ये दोहा नहीं, ये चौपाई है। जिनको ठीक से ये भी नहीं पता, वो क्या ही जानेंगे गोस्वामी जी के कथन की महिमा। तो उसमें भी तो ये कथन समुद्र का है। हाँ, राम ने नहीं कहा है। नहीं, वो नहीं कहे हैं। देखिए, जब राम जी रामेश्वरम के पास लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण करने लगे, तो वो समुद्र से 3 दिन तक याचना किए। 3 दिन तक याचना करने के पश्चात जब समुद्र तब भी नहीं माना, तब भगवान अपना बाण निकालने क्रोधित होकर, अभी समुद्र को सुखा दूंगा। तब समुद्र नारायण प्रकट हुए, प्रकट होकर कहते हैं, प्रभु ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल तारना ते अधिकारी, प्रभु ये सभी को आप ही बनाए हैं, ये सभी को आप ही बनाए हैं, और ये सभी का जो गुण है वो भी आप ही दिए हैं। प्रभु ये सभी एक मर्यादित में चलते हैं। यदि आपको समुद्र पार करना है प्रभु, तो आपको समुद्र को दोनों तरफ से जोड़ना होगा। यानी कि समुद्र नारायण इशारा करके बता रहे हैं कि प्रभु इसको पार करने के लिए आपको भी इस पर सेतु का निर्माण करना पड़ेगा, तभी आप पार पाइएगा। प्रभु ये आपकी ही बनाई हुई मर्यादा है, आप अपनी ही मर्यादा को यदि आज तोड़ेंगे तो आने वाले भविष्य में लोग आप पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए राम जी ने भी उनकी बातों का ध्यान रखकर उस पर सेतु का निर्माण किया। ये बनाया हुआ मर्यादित है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी। राम जी का एक और चरित्र है जी, जब सुबह राजा बनते हैं जी, तो भी कोई खास उल्लास नहीं, जी, जब रात को वनवास मिलता है जी, तो भी कोई दुख गम नहीं। तो क्या इस चरित्र से आज के युवाओं को सीखने की आवश्यकता नहीं है, जो नौकरी में ट्रांसफर होने के बाद रोने लगते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, महापुरुष का एक वचन है, ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो सकता है, परंतु
पंडित केवल वही हो सकता है जो हर परिस्थिति में एक समान रहे, और ये वही कर सकता है जिसका व्यवहार सरल हो। और सरल व्यवहार हम मनुष्य के सामर्थ्य के बाहर है। ये भगवान के कृपा के बिना हम लोग को मिलने वाला नहीं है। देखिए, विभीषण जी के पास जब हनुमान जी पहुंचे तो विभीषण जी पूछे हनुमान जी से कि क्या राम जी हम पर कृपा नहीं करते हैं? तो अनेक प्रकार से हनुमान जी उनको समझाएं। तब वहां विभीषण जी एक लाइन कहते हैं कि अब मोहि भरोसे हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते हैं कि हनुमान जी अब मुझे पक्का भरोसा हो गया है, बिना हरि कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। जब संत नहीं मिलेंगे तो जो सबसे कठिन व्यवहार है, सरल व्यवहार है, वो बिना हरि कृपा से कैसे आपको प्राप्त होगा? और जब तक ये प्राप्त नहीं होगा, मनुष्य तब तक पंडित बन नहीं सकता है, अर्थात सहज नहीं बन सकता। और जब तक सहज नहीं बनेगा, मनुष्य दुख में रोएगा और सुख में हंसेगा। ये मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना है। सबसे भगवान से इसीलिए सहज बनने के लिए निस्दिन प्रार्थना करिए, उनके चरणों में प्रेम बना रहे, इसीलिए बस। तो आपका कैसे कैसे क्या है, आगे क्या करना है, कथा को लेकर कहाँ कहाँ क्या करना है? देखिए, आगे की आगामी कथा तो श्री हरि की इच्छा है, जहाँ वो करवाएं वहाँ करने का हम बिल्कुल तैयार हैं करने के लिए। बाकी अपनी तरफ से हम लगे हुए हैं। फिलहाल जहाँ चाह हुआ है वहाँ तो कर चुके हैं। अब आगे हरी इच्छा, जहाँ कथा के लिए बुलाया जाएगा वहाँ हम प्रस्थान करेंगे अपने मंडली के साथ। तो आपके साथ कथा में और भी टीम है? हाँ जी, बजाने वाले सब हैं हमारे, लगभग 5-6 लोग की टीम है। संगीत में राम कथा का आप आयोजन करते हैं? जी जी, उसमें संगीत भी रहता है, संगीत में राम कथा, संगीत भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। ये कितने दिनों का आयोजन होता है? जी, ये लगभग 9 दिन तक कथा चलती है। अब यदि पूरे नियम से देखा जाए तो 9 दिन तक चलती है, और यदि यजमान कहे कि महाराज समय की थोड़ी कमी है, तो उसके कारण जितना दिन यजमान के पास समय होता है उस दिन में हम लोग कथा को पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। कहीं पे 4 दिन के भी होता है, कहीं एक शाम राम के नाम भी हो जाता है, कहीं 2, और कहीं कहीं जहाँ समय है वहाँ 9 दिन तक कथा चलती है। तो मान लीजिए हमारे कोई दर्शक आपसे जी राम कथा करवाना चाहें तो वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? जी, हमारे कांटेक्ट जो नंबर दिए हुए हैं उस पर कांटेक्ट के बेसिस पे ही आप किसी से कर सकते हैं ना फिलहाल। हाँ, तो आपका नंबर इस जी, जी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा। जी बिल्कुल, जिससे लोग भविष्य में कांटेक्ट कर सकते हैं हाँ आपसे। बिल्कुल। और आशा है हमारे दर्शक लाभान्वित हुए होंगे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जय श्री श्री। आपने अपना समय दिया। आगे भी रामकथा करने के लिए आप लोग जरूर संपर्क करें, और भगवान श्री राम की कृपा मिलने से संपूर्ण जीवन सुखमय हो जाएगा। ये तो जैसे सबरी का हुआ, हनुमान का हुआ, विभीषण का हुआ, वैसे आप लोगों का भी होगा, सबका होगा। इसलिए राम कथा श्रवण करें जी, और इन्हें मौका दें। युवा हैं, आपके मौका से सनातन धर्म पुनः स्थापित होगा। जय श्री राम।